दोस्तों मैं पहुंच गया हूं चलते चलते जीरादेई। जीरादेई यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक गांव। आप देख रहे हैं वह रेलवे स्टेशन है। राजेंद्र प्रसाद जी की का चित्र यहाँ लगा हुआ है, उधर उर्दू में, इधर हिंदी में। अंग्रेजी यहाँ नहीं दिख रहा है। उनकी पत्नी का भी चित्र है और राजेंद्र बाबू का चित्र है। यहाँ उनकी एक प्रतिमा भी है। आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी के साथ उनका जुड़ना हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में वे कूद पड़े। नमक सत्याग्रह से लेकर के तमाम आंदोलनों में बापू के साथ उन्होंने चढ़ बढ़ कर के महती भूमिका निभाई। संविधान सभा के अध्यक्ष से लेकर के और जेल की यात्रा करनी पड़ी। बाद में वह मिनिस्टर भी रहे और हो गए भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। हम उनके रेलवे स्टेशन पर हैं और यह रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में शुमार किया गया है। यह तब शुमार किया गया जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। यहाँ सभी आए हैं, सभी का आना जाना हुआ और यह देश का एक विशेषांक है। बिहार प्रदेश के सिवान जनपद का जीरादेई गाँव। यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात भी करेंगे। सर, शुभ नाम आपका? जी, मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार, बड़ा प्यारा नाम है। मनोरंजन कैसे करते हैं आप? गीत उत गाते हैं? वैसे तो गीत का वैसे तो नामकरण तो हमारे परिवार के लोगों का है। अच्छा, लेकिन गाते हैं कुछ? ना, गा नहीं पाता हूँ। कुछ वीर रस करते हैं? कुछ वीर रस वाले तो हैं। या पकी हुई दाढ़ियाँ और या बाल और या हुलिया, आपका वीर रस का तो बता रहा है। अब तो क्रांतिकारी हैं आपका, जो मूल्यांकन हो। क्रांतिकारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन क्रांतिकारी गांव के तो हैं। विचारधारा तो, आइडियोलॉजी तो अपना एक तो होता है। क्रांतिकारी गांव से आप संबंध रखते हैं? क्रांतिकारी शब्द थोड़ा सा गूढ़ हो जाता है, बहुत उसको गूढ़ शब्द हो जाता है। तो मनोरंजन जी, आपका रेलवे स्टेशन, यहाँ गाड़ियाँ रुकती नहीं, धड़ 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 आती हैं और चली जाती हैं? अभी नहीं रुकती है। अरे पहले कहाँ रुकती थी? पहले पहले लिप्सी रुकती थी, बाग रुकती थी, मोरिया के अलावा और कौन रुकती थी? एक्सप्रेस और कोई एक्सप्रेस नहीं रुकती थी। और जाति कितनी है? 2 दर्जन से अधिक जाती हैं। हाँ, जाती हैं। तो आप कह रहे हैं पहले रुकती थी, अब नहीं रुकती हैं। 3 के अलावा और बताइए कौन सी रुकती है? चलिए भैया, 3 के अलावा और कौन सी ट्रेन रुकती थी? कोई भी ट्रेन नहीं, लखनऊ पर नहीं रुकती। अरे लखनऊ बरौनी नहीं रुकता था ना, चलिए, बहुत पहले रुकती थी। पहले कुछ ट्रेनें रुकती थी, बाद में धीरे धीरे उन्हें यहाँ रोकना बंद कर दिया। उधर सिवान रुकती है और इधर देवरिया और मैरवा रुकती है। यहाँ धड़ 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 करते हुए चली जाती है। अच्छा, और इंटरसिटी भी नहीं रुकती? जी नहीं, इंटरसिटी भी नहीं रुकती। सही है। कुछ के लिए, बॉम्बे जाने के लिए हमारे बहुत सा सवारी है, एक भी ट्रेन नहीं रुकती है। एक भी ट्रेन नहीं रुकती। और अगर ट्रेनों की सूची देखा जाए तो इंटरसिटी भी नहीं रुकती। पूर्वांचल एक्सप्रेस, मोर ध्वज, गरीब रथ, अमरनाथ एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, लोहित एक्सप्रेस, चंडीगढ़, डिब्रूगढ़, कोई रुकती है इसमें से? कोई नहीं रुकती। हमने बहुत कम बताया है। आम्रपाली है, वैशाली है, बिहार संपर्क क्रांति है, कोई रुकती है? नहीं, बहुत है। आप लोग हमसे अधिक जानते हैं। तो यह सीधे गोरखपुर से लखनऊ जुड़ जाएगा, दिल्ली जुड़ जाएगा। यानी देश की राजधानी से, पुरानी राजधानी यानी कोलकाता को जोड़ने वाला है रेलवे स्टेशन है। जी जी जी, इसमें तनिक दो राय नहीं है। और ट्रेनें नहीं रुकती। आप लोगों ने कुछ किया इसके लिए? कुछ? हाँ, समय समय पर हम लोगों ने जो है रेल मंत्रालय के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री। अच्छा, वर्तमान जो सांसद हैं उनके पास कुछ? अभी वर्तमान सांसद हुए थे, अभी जो स्टॉपेज, अभी जो 3 गाड़ियाँ। कौन सांसद हैं इस समय? कविता देवी जी हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने उनको भी दिया कि किसको दिया? क्या कोई पत्रक उनको भी? हाँ, ये उनके पति अजय बाबू हैं। अच्छा, अजय बाबू है। हाँ। अजय बाबू है गुंडा? अब गुंडा हमारे। अरे कितने मुकदमे हैं अजय पर? ना, वो गुंडा कहना मेरा काम नहीं है। चलिए, अगर कई दर्जन मुकदमे हैं, सांसद का पति है, तो गुंडा नहीं कहा क्या जाएगा? चलिए, कोई बात नहीं, वो आपका विषय है। तो आपने अजय बाबू को दिया? अजय बाबू पहले शहाबुद्दीन यहाँ का सांसद था, फिर अब अजय बाबू की पत्नी है। जी, अच्छा। उसके बाद ओम प्रकाश जी। अच्छा, ओम प्रकाश जी हुए। ओम प्रकाश जी। अच्छा, यहाँ उनका लगा हुआ है स्टैचू वगैरह बैठा है। अच्छा, इधर एक लगा है ओम प्रकाश यादव का। तो ओम प्रकाश यादव तो फिर चुनाव लड़ रहे हैं इस समय? जी, लड़ रहे हैं विधानसभा का। जी, यहीं से? नहीं, अच्छा, सिवान सदर से लड़ रहे हैं। तो उनको आप लोगों ने दिया अजय बाबू को। तो अजय बाबू ने क्या किया?
अजय बाबू ने बोला था कि हम जो इस यहाँ जो अन्य जो सुविधा जो है मांगी जा रही है ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए, इसको मैं रखूँगा, बात वहाँ रखूँगा और यहाँ स्टॉपेज हम लेंगे, यहाँ मैंने स्टॉपेज कराएंगे जी। इसके लिए उन्होंने अश्योर किया था। अच्छा, तो यह है देखिए जीरादेई। जीरादेई जैसा हमने बताया है भारत रत्न का गांव है यह, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जिनका बड़ा नाम है, और मैंने इसके बारे में बताया भी। इनके पैतृक गांव पर आकर के एक बार हम यहाँ दिखा देते हैं रेलवे स्टेशन कैसा है, उसका भी दीदार करा देते हैं। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत भी किया, कुछ लोगों और भी बातचीत। बाबू कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इधर देखो ना, ये देश के भविष्य हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं भीतर चल करके दिखा देता हूँ। इधर एक लगा हुआ है जीरादेई स्टेशन का उन्नयन माने स्तर का विकास, स्तरीय करना एवं एकीकृत आरक्षण सुविधा का लोकार्पण श्री यूसी द्वादश श्रेणी महाप्रबंधक द्वारा यह 2009 में किया गया था। आगे कुछ दिखाते हैं। यह है जी महात्मा गांधी के साथ जो है, अच्छा, महात्मा गांधी जी का यहाँ आना हुआ था और उनके साथ बापू के साथ राजेंद्र बाबू का फोटो लगा हुआ है। यह कुछ देख रहे हैं, यह स्टेशन है और स्टेशन के उस तरफ का यदि हम भाग दिखाना चाहें तो देख रहे हैं उधर एक ब्रेंच लगा हुआ है और उखड़े हुए वह टीन शेड हैं। इधर अगर देखा जाए तो उधर भी जहाँ जीरादेई लिखा हुआ है जो बोर्ड लगा है, तो उस स्टेशन को भी स्थिति को आप देख सकते हैं। मैंने पूछा कि यहाँ कोई आरओ वगैरह है, तो कुछ नहीं था ऐसे। मैंने पूछा और लोगों के भी कमी है, ऐसा नहीं है भैया। आइए, नहीं लग रहा है कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। अरे हमारी संपत्ति न है। और बताते चले कि यहाँ तो कई रेल मिनिस्टर बिहार से हुए सर। जी। अरे एक के लड़के लड़ रहे हैं जो अभी दिवंगत हो गए, मतलब चिराग, रामविलास पासवान। जी। और दूसरे के भी लड़के लड़ रहे हैं जो जेल में हैं, तेजस्वी। और तीसरे स्वयं लड़ रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं जी। चौथा कोई और है सर? नहीं, बिहार के 3 ही हुए। थोड़ा सोच के बताइएगा। और 3 तो हैं मैदान में लड़ने वाला रेल मिनिस्टर में। हाँ 3 तो मैदान में। अरे उनके लड़के लोग हैं। रेल मिनिस्टर तो और कोई नहीं, शायद नहीं है कोई। अच्छा, एक सीके जाफर शरीफ भी थे। तो सीके जाफर बिहार के थे क्या? कहाँ के थे मालूम नहीं है, पता नहीं। चलिए, एक ट्रेन और घड़घड़ाते हुए आ रही है और इसका भी अवलोकन कर लीजिए। और देखिए, कोई ट्रेन यहाँ रुकने वाली नहीं है। धड़ 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 तड़ 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 करते हुए आज सर यह कौन सी ट्रेन थी? शहीद एक्सप्रेस। शहीद थी। अमृतसर कौन लिखा था? हाँ, तो शहीद। अच्छा, आप लोग जब देखते हैं ट्रेनों को जाते हुए तो कलेजे पर कैसा कुछ बहुत धड़कन पड़ जाता है कि हम लोग को सुविधा कोई नहीं है मिला। ऐसे लगता है कि सिनेमा पर चढ़ के चढ़ कर जा रही है और हम लोग कोई सुविधा नहीं मिलता है। चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या हम लोग के हाथ में कर पाएंगे? छाती पीटते हैं। हाँ, पीट कर रह जाते हैं, क्या करेंगे? छाती पीट कर रह जाते हैं। तो चलिए, यह है भैया जीरादेई रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन को मैंने दिखाया और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत भी किया। यह आ जाओ सर, बताइए पूरा। इस बात को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा के पास पहुँचाया जाए जी, कि यहाँ पर गाड़ियों को, सभी गाड़ियों का ठहराव 1 मिनट के लिए किया जाए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व यहाँ से कौन कर रहा है? यहाँ के भाजपा के लोग करते हैं, और कौन करेगा? सांसद जी कर रहे हैं ना। हाँ। तो सांसद जी के पतिदेव को आपने पत्रक दिया है जी, तो अब थोड़ा इंतजार करिए। पतिदेव को दिया है, देखिए मोबाइल पर घंटी आ रही है। दोस्तों, हमने दिखाया यार, और जीरादेई स्टेशन यहाँ के लोगों से मुद्दा है हम लोग का कुछ जी है, उसको भी जी आपके द्वारा जो है उसको रखा जाता है। जी हाँ, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाँ, थोड़ा सा जैसे इसी से संबंधित मुद्दा है कुछ और? इसी से संबंधित बात है। हम लोग का जो हृदय में दुख है ना, जो दुख है, जो कष्ट हुआ है जी, उसका थोड़ा सा हम लोग को माना बहुत जरूरी है। हो जाता, हम लोग वैसे आदमी है नहीं। बताइए। जैसे कि यहाँ जो काठगोदाम और हावड़ा जो एक्सप्रेस जाती है जी, उसके लिए भी हम लोगों ने जो है
काफ़ी संघर्ष और जद्दोजहद के बाद वो 15 अगस्त 1982 को उसका स्टॉपेज हुआ। जी। उसके बाद 2005 में भी हम लोगों को जो ट्रेन का जो शॉर्टेज जब मालूम हुआ यहाँ के पब्लिक को कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है जीरादेई के प्रति, जीरादेई के प्रति सोच जो है अन्य स्टेशनों की अपेक्षा हो या कि इसका कुछ विशेष जो है जीरादेई स्टेशन में प्रावधान हो, यहाँ तो क्या हुआ जो 82 में रुकना शुरू की, क्या हुआ काठगोदाम का? हाँ, तो वो तो रुक रही थी। अच्छा, इसका भी स्टॉपेज 1 जनवरी 2009 को इसका स्टॉपेज मिला, लिक्सवी का और मौर्य एक्सप्रेस का। लेकिन कोरोना काल के दौरान उसका स्टॉपेज रद्द कर दिया गया। उसको लेकर के हम लोगों पर 35 आदमी पर 2 मुकदमे, फर्जी मुकदमे हैं। अच्छा। उसमें कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व नहीं था। क्या किया आप लोग? रेलवे ट्रैक पर चढ़ गए थे? क्या ट्रैक पर तो गए थे। क्यों गए थे आप रेलवे ट्रैक पर? तो हम लोग को 1 साल से किसने अधिकार दिया आपको रेलवे ट्रैक पर? आप बाहर क्यों नहीं? बता रहे हैं हम लोग को बाहर जो है 1 साल से प्रदर्शन चल रहा था। 1 सालों से बैठक जीरादेई राजेंद्र बाबू के स्मारक पर हम लोग यहाँ बैठे यहाँ पर। तो यहाँ बैठे तो अब ट्रैक जो है थोड़ा सा अवरुद्ध तो था ही, काफ़ी एजिटेट थे लोग। हम लोग काफ़ी प्रयास किए, पब्लिक थी, हम लोग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि रेल के प्रति कोई हम लोग डिस्टर्बेंस करें, ये हम लोग को उस उद्देश्य के यहाँ के लोग नहीं है। लेकिन बावजूद जो है मुकदमा जो है हम लोगों को किया गया, हम लोग टॉर्चर हुए, मुकदमा हुआ। खैर वो भी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मांग रखा। मांग भी पूरी नहीं हुई, मुकदमा भी हुआ। मांग तो पूरी हुई, मांग तो पूरी हो गई। 1 जनवरी 2009 को गाड़ियां हमारी दोनों स्टॉपेज मिल गया। अच्छा, मुकदमा किस सन में हुआ था? 2005 में। आज तक आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ जी, लड़ रहे हैं सर। तो उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। मानवाधिकार में भी है, इसको हम लोगों ने दिया है। मानवाधिकार क्यों करेगा? मानवाधिकार आपके मानवाधिकार का हनन हुआ तो उसके लिए आप लड़िए, लेकिन आप ट्रैक पर नहीं जा सकते। ट्रैक पर जाने का कोई, देखिए हम भी गए हैं तो हम बात किए स्टेशन मास्टर से, कोई मतलब नहीं था। बयान बोल दीजिए। ट्रैक पर जाने, बताइए साहब, आप ही बताइए। जानते हैं, विशेष जानते हैं, बताइए। हाँ बताइए। ट्रैक पर जाने का कोई मामला नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रह गया बात कि लोग एजिटेट नहीं हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। काफ़ी दिनों से जो लोग मांग रहा है तो थोड़ा सा एजिटेशन आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लोग कल्याण में ही गए थे, लेकिन विधि के नियमों का उल्लंघन हुआ था। रेलवे ट्रैक पर नहीं जाया जा सकता, रेल नहीं रोकी जा सकती, किसी के यातायात को रोकने का अधिकार देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। मुकदमा हुआ और मुकदमा सरकारें वापस करा रही हैं। क्यों नहीं आपका मुकदमा करा? सर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में जोगी जी का मुकदमा वापस हो गया, गुंडों का हो गया, तस्करों का हो गया, यहाँ भी गुंडों का हुआ होगा। आप गुंडे तो नहीं है? अब तो पता नहीं क्या है सरकार का, हम लोग पास क्या नजरिया है, तो हम लोग क्या बताएंगे। तमाम बड़े बड़े ऐसे अपराधियों के मुकदमे वापस हो गए, तो क्या हम लोग बताएं? और बिहार तो यहाँ कम्प्लीटली जो भी स्मारक संघर्ष समिति के जो मेंबर हैं ना, काफ़ी जो है डिवोटी लोग हैं, काफ़ी सोशल वेलफेयर के लोग हैं। किसी का इंटेंशन राष्ट्र के संपत्ति के प्रति या किसी भी प्रकार के स्टेशन के प्रति कोई उनका गलत नज़रिया नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। ओम प्रकाश यादव जी जब सांसद हुआ करते थे, उनके पास हमने 4 बार लिखित दिया, रेलवे सरकार को लिखा, हम लोगों ने DGP को लिखा, रेल DGP। ऐसे मामलों में मेरा सुनिश्चित मत है कि जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वह खेद प्रकाश करके कि हमने विधि की अवहेलना किया है, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं था और हमने लोक कल्याण के प्रति ऐसा किया है, तो कोर्ट इसको खत्म कर देगा। और किसी पॉलिटिशियन से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप गुंडे होते तो आपका मुकदमा वापस हो जाता। खैर जो भी है, लेकिन थोड़ा सा ये बात, आप भाग क्यों रहे हैं गुंडे के नाम पर? गुंडे रहते तो हो जाता मुकदमा। बात यह है ना कि किसी के प्रति जो है अपना वाणी जो है जिसके ऊपर 3-3 दर्जन मुकदमा है, उसको गुंडा तो कहना ही पड़ेगा। गुंडा गुंडा गुंडा, चाहे जिस भी पार्टी का हो, गुंडा तो गुंडा है। गुंडा को हम शरीफ और गुंडा को समाज के प्रति सचेष्ट व्यक्ति कैसे कह सकते हैं? मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से। आज जीरादेई सिवान में राजेंद्र बाबू के गृह जनपद में उनके रेलवे स्टेशन पर आकर के लोगों से बात करते हुए सभी के प्रति हमारी मंगल कामना। धन्यवाद।